हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जो बिल इंट्रोडक्शन होता है पार्लियामेंट में वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से जो है प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं उस टाइप को बिल को क्लियर करने के लिए। तो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर है दो टाइप के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं, टू काइंड्स ऑफ द बिल। नंबर वन है प्राइवेट मेंबर एंड अनदर वन इज अ पब्लिक बिल या प्राइवेट मेंबर या पब्लिक मेंबर बिल जो है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है पहले तो अपन ऐसे देख लीजिए। एक बिल होता है क्या है? बिल जो है एक प्रपोज लेजिस्लेशन है। बिल जो है एक प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है या प्रपोजल है फॉर लेजिस्लेशन। ये बिल एक्ट कब बन जाता है? जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं, ड्यूली इनेक्टेड हो जाता है। प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में ये बिल ड्यूली इनेक्टेड होने के बाद में एक्ट या लॉ बन जाता है। एक्ट और लॉ बन जाता है वंस इट ड्यूली इनेक्टेड। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल मतलब जनरली ऐसा होता है कि प्रोसीजर वगैरह तो इनके सेम ही होते हैं, जो पास होने की स्टेजेज है वो भी सेम ही होती है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और इस तरीके से जो रीडिंग होनी है वो तो सेम ही होती है। इनकी जो एडमिशिबिलिटी है या इनका एडमिशन जो है एडमिशिबल डिसाइडेड बाय ऑफिसर। ये कौन से ऑफिसर होते हैं? यदि लोकसभा में हैं तो स्पीकर, राज्यसभा में हैं तो चेयरमैन। ये ही आपकी एडमिशिबिलिटी डिसाइड करते हैं, स्पीकर या चेयरमैन। ठीक है, इसके अंदर भाई कब आपका बिल पास होना है या नहीं है, करना है कि नहीं करना है, वो आपका जो एडमिशिबिलिटी है वो सारा का सारा आपका यही लोग डिसाइड करते हैं, ऑफिसर है वही डिसाइड करते हैं। अब अपन देख लेते हैं प्राइवेट मेंबर बिल एंड पब्लिक मेंबर बिल। सबसे पहले यदि देखें अपन पब्लिक बिल होता है क्या है? पब्लिक बिल, पब्लिक बिल जो है सिंपल सी चीज़ है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर। और प्राइवेट बिल जो है, प्राइवेट बिल इट इज़ नॉट इंट्रोड्यूस बाय ए मिनिस्टर, जस्ट एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मिनिस्टर के अलावा कोई भी यदि दूसरा मेंबर यदि पास करता है तो वो प्राइवेट बिल माना जाता है, और मिनिस्टर यदि पास करता है तो वो पब्लिक बिल माना जाता है। पब्लिक बिल यदि होता है तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट्स ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। ये जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, और ये स्टैंड ऑफ अपोजिशन को रिफ्लेक्ट करता है। स्टैंड ऑफ अपोजिशन, पार्टी का स्टैंड बताता है कि भाई स्टैंडिंग जो है पब्लिक मैटर के अंदर हमारा क्या स्टैंड है। ठीक है, इस पब्लिक बिल के चांसेस जो है पास होने के वो ज़्यादा होते हैं, चांसेज है वो हाई होते हैं, और इधर है चांसेस टू पास लेसर, चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, और यदि ये पब्लिक बिल इसके अंदर यदि पास नहीं होता है यानी कि रिजेक्ट हो जाता है, इट मीन्स पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट का यदि मिनिस्टर पास नहीं होने देगा तो फिर वो उस गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और यदि यहाँ पे मीनवाइल कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाता है तो रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है, रेजिग्नेशन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, फिर इसकी साइड में, दूसरी साइड में देखें तो कोई इम्प्लीकेशन नहीं होते, नो इम्प्लीकेशन ऑन पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये तो वैसे ही सरकार में नहीं होते हैं, तो फिर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट हो जाए तो ठीक है, पास हो जाए तो ठीक है। ठीक है, उसके बाद में जो आता है इट्स इंट्रोडक्शन 7 days नोटिस। 7 days नोटिस की ज़रूरत होती है यदि आप पब्लिक बिल है पास करते हो तो। और जो आपका प्राइवेट मेंबर बिल है उसके अंदर आपका 1 month नोटिस की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया? 7 days नोटिस और आपका 1 month नोटिस, ये दो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है इसका जो आगे का खर्चा पूरा है
ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। जो भी कंसल्टेशन की ज़रूरत होती है, लॉ मेंबर वगैरह, इनके सारा का सारा हेल्प मिलती है। जो भी मतलब फंक्शनरीज की ज़रूरत रहती है कि भाई इसके अंदर किस किस की हेल्प होगी, किसकी नहीं होगी, तो ओवरऑल जो आपका कंसल्टेशन है लॉ डिपार्टमेंट की, जहाँ लीगल ल्यूमिनरीज की ज़रूरत है या कोई भी XYZ किसी भी मटेरियल की ज़रूरत रहेगी तो पब्लिक बिल के अंदर पूरी सपोर्ट दी जाती है। इसके अंदर जो है ड्राफ्टिंग है वो मेंबर कंसर्न जो मेंबर होगा उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। कंसर्न जो मेंबर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे ही प्राइवेट मेंबर बिल है, प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो इसको एग्जामिन करती है। एग्जामिन करके ये पता करती है कि इसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस कितनी है और अर्जेंसी कितनी है, अर्जेंट है या नहीं, उस हिसाब से इसको लिया जाता है। और जो पब्लिक बिल है वो डिसाइडेड डे को पास होता है, इंट्रोड्यूस होता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर जो बिल है सेकेंड हाफ ऑफ फ्राइडे इसके लिए रिजर्व होता है। इनकेस यदि कोई बिल ऐसा हो तो उसका सेकेंड हाफ है वो रिजर्व रहता है। आज तक की यदि देखें तो प्राइवेट मेंबर बिल बहुत सारे जो है मतलब इंट्रोड्यूस तो होते हैं, बहुत सारे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो लेकिन उनमें से बहुत रेयरली ही पास हो सकते हैं। आज तक यदि देखें तो मतलब 14-15 लोकसभा की तक की बात देखें तो अभी तक कोई मुश्किल से 14-15 कोई ऐसे बिल हुए होंगे पास जो प्राइवेट मेंबर बिल से पास हो गए होंगे। अदरवाइज बहुत ना के बराबर जो है प्राइवेट मेंबर बिल पास होते हैं। ज़्यादातर जो है मिनिस्टर वाले बिल ही पास होते हैं, अदरवाइज फिर बाद में पास होते नहीं हैं। और फिर बाद में ऐसे ही हो गया कि भाई इतनी हारमनी बची नहीं है अभी। तो पहले तो ऐसा हो जाता था कि 13-14 बिल जो अभी पास हुए हैं वो प्राइवेट मेंबर के पहले हो जाते थे। अब ऐसा कोई बहुत रेयर केस में ही आपके प्राइवेट मेंबर बिल है पास होते हैं। ठीक है। तो अभी रिसेंट के अंदर प्राइवेट मेंबर ऐसे ही बहुत सारे जो बिल है इंट्रोड्यूस हुए थे, लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी इंट्रोड्यूस हुए थे। और उसके बाद में कुछ पार्लियामेंट के अंदर अमेंडमेंट से रिलेटेड उस प्रियम्बल में अमेंडमेंट से रिलेटेड भी कोई एक बिल पास हुआ था, वो मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था, पास तो कहीं का हुआ था। ठीक है। तो सो फार यदि अपन देखें तो दोनों हाउस ने आज तक सिर्फ 14 जो प्राइवेट मेंबर बिल है, 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो है आज तक पास हुए हैं। 14 प्राइवेट मेंबर है सो फार पास हुए हैं। और लास्ट बिल जो था, इसका जो लास्ट बिल था जो पास हुआ था, द सुप्रीम कोर्ट बिल, इसमें था इनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन। ये 1970 में पास हुआ था। ठीक है। तो ओवरऑल जो है जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो, वो ना के बराबर है इसके अंदर। और ऐसा कहते हैं ये 14 जो प्राइवेट मेंबर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिस्कस हुए हैं, बहुत बहुत रेयर ही पास हुए हैं। लास्ट बिल जो है पास हुआ था वो ये वाला हुआ था। अभी ये जो 14 है, ओनली 14 जो 328 में से ये जो 14 है आउट ऑफ 328 बिल जो 14 लोकसभा के अंदर है सिर्फ डिस्कस हुए थे, पास तो मतलब नाम मात्र की है वो भी। ठीक है। अभी भी 16 लोकसभा के अंदर भी ऐसे लगभग 200 प्लस प्राइवेट मेंबर बिल आ गए, लेकिन कोई इसमें अभी कोई मतलब इसमें कोई ऐसा है नहीं गुंजाइश वाली जो कोई पास या डिस्कस होने के चांसेज हो। तो इस टाइप से है। वैसे तो आपसे अभी तक जो क्या क्या पास हुए हैं इसके अंदर आपसे कम ही चांसेज है कौन कौन सा पास हुआ है। जैसे कि पहले मैं आपको बताऊं तो कुछ जो बिल है पार्लियामेंट से जो 14 पास भी हो गए, 14 प्राइवेट मेंबर बिल जो पास हुए हैं उनमें से एक तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है, उसके बाद इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वीमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अमेंडमेंट किया गया था, सैलरी एंड अलाउंस बिल है 1964 के अंदर हुआ था, देन हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1963 के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट 1968 के अंदर है,
एंशियंट मोन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट 1954, ऐसे करके टोटल जो है लास्ट जो है इंडियन पेनल कोड से है, और ये सुप्रीम कोर्ट वाला 14 प्राइवेट मेंबर और 14 लोकसभा के अंदर है, जिसको तो कंफ्यूज होगा ज़्यादा, जो 14 प्राइवेट मेंबर है वो अभी तक पास हुए हैं। ठीक है, तो ये था मेजर आर्टिकल इसका, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था पहले। तो ये अभी रिसेंट में न्यूज़ में चल रहा था, विधान इसमें राज्यसभा के अंदर यूसीसी के ऊपर है, इंट्रोड्यूस किया था किसी ने प्राइवेट मेंबर बिल, तो इस टाइप से ये न्यूज़ में था। चलिए, अभी तक यदि आपने सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।